हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नाब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नाब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की, वो भी 100% फ्री एजुकेशन के साथ। किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन फीस या कूपन कोड भी आपको यहाँ पे नहीं लगाना। क्लियर है? यहाँ पे सारा कंटेंट बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू और बेस्ट मटेरियल ही आपको प्रोवाइड होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 चैप्टर नंबर 4 से, जो कि है आपका बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेकिन इसको देखने से पहले ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने तीनों थ्योरी लेक्चर्स बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे। पहली जो थ्योरी मैंने चैप्टर नंबर 4 पे दी थी वो थी लाइंस के ऊपर बेस्ड। दूसरी थ्योरी जो मैंने इस चैप्टर से दी थी चैप्टर नंबर 4 से, वो थी कर्व्स के ऊपर बेस्ड। और तीसरी थ्योरी मैंने आपको दी है एंगल्स और ट्राइंगल से रिलेटेड। ये जो एक्सरसाइज है इसके लिए थर्ड वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, मतलब थर्ड थ्योरी लेक्चर। तो यहाँ पे एक अरेंज मैनर में आप सारे चैप्टर्स कैसे वॉच कर सकते हैं, आपको कहाँ पे प्रॉपर अरेंज मैनर मिलेगा, वो भी विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। तो मैं एकदम शुरुआत में तो नहीं बता रहा, अभी आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है? तो आप पूरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए। पहला सवाल जो एक्सरसाइज 4.3 से है वो हम लोग पिक कर लेते हैं। तो पहला सवाल जो एक्सरसाइज 4.3 का है वो कुछ इस प्रकार से था। टोटल 3 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 4.3 में, ठीक है? और 4.4 में है टोटल 2 क्वेश्चन। तो इस वीडियो को जो आप वॉच कर रहे हैं ये 2 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 4.3 पहले 3 क्वेश्चन और फिर एक्सरसाइज 4.4 बाद के 2 क्वेश्चन। क्लियर? तो यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। एक फिगर आपको दिया हुआ है, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। आपसे कहा है इस फिगर में एंगल्स के नाम बताइए। सिंपल सा। तो मैंने आपको जब थ्योरी लेक्चर दिया तो मैंने आपको बताया एंगल्स का जब भी आप नाम बताएंगे तो आप इस तरीके का, एक तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख लीजिए सॉल्यूशन। देखिए आप एक सिंबल बनाते हैं, एंगल्स का नाम बताने के लिए हमेशा एक सिंबल बनाया जाता है। इस तरीके से आप एक सिंबल बनाएंगे। अब आप किसी भी एक वर्टेक्स को पकड़ लो। अगर आपको इसके अंदर एंगल्स बताने हैं तो मैं पहले वर्टेक्स ए को मार्क कर लेता हूँ। क्लियर? और वर्टेक्स ए पे बनने वाले 2 आर्म्स आप देखिए। तो एक है आपका डी ए आर्म और एक है आपका बी ए आर्म। ये दोनों आर्म्स है, ठीक है? और 2 आर्म्स के बीच में या 2 साइड्स या 2 रेज के बीच में हम ऐसा बोलते हैं कि एंगल फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे इस क्लोज्ड फिगर के अंदर, इस क्लोज्ड पॉलीगन के अंदर जब मुझे एंगल्स बताने हैं तो मैं 2 आर्म्स देखता हूँ। एक वर्टेक्स पे 2 कौन सी आर्म्स हैं, इसके बीच में यहाँ पे ये एक एंगल बन रहा होगा। इस एंगल का नाम है DAB। तो एंगल DAB, देखिए मैंने जिस वर्टेक्स को पकड़ा उस वर्टेक्स को मैंने यहाँ सेंटर में लिख दिया DAB। ऐसे ही नेक्स्ट मैं वर्टेक्स B को पकड़ता हूँ तो वर्टेक्स B जो है ये सेंटर में आएगा। तो एंगल B, और कौन से 2 आर्म्स हैं, तो एक आर्म है AB और दूसरा है CB, तो मैं कहूँगा ABC। क्लियर है? ऐसे ही अब मैं एक एंगल C देख रहा हूं, C सेंटर में आएगा क्योंकि मैंने ये वाला वर्टेक्स देखा। अब C सेंटर में आया तो यहाँ पे कौन से 2 आर्म्स हैं, एक है BC और एक है DC, तो मैं कहूँगा BCD, एंगल BCD। अभी तक मैंने इस वर्टेक्स को नहीं लिखा तो ये वर्टेक्स हम यहाँ पे लिख देते हैं D सेंटर में, और ADC या CDA ये एक एंगल होगा। टोटल 4 एंगल्स यहाँ पे बन रहे थे। नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। मैंने इस फिगर में बनने वाले एंगल्स के नाम दे दिए। ऑल ऑफ द अबव आर द 4 एंगल्स। ऑल ऑफ द अबव आर नेम्स ऑफ द एंगल्स इन गिवन फिगर, दिए हुए फिगर में। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने फाइनली ये 4 एंगल्स के नाम बता दिए। एक क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 4.3 से यहां पे कर लिया है सॉल्व। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। तो इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। इस फिगर के अंदर आप पॉइंट्स के नाम बताइए, ये ऐसा बोल रहा है।
तो इस फिगर के अंदर पॉइंट्स के नाम बताने हैं। अब देखिए, इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल DOE, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर, किसके अंदर? एंगल DOE के अंदर। एंगल DOE कहाँ है? देखो, ये रहा D, ये रहा O और ये रहा E। तो DOE का मतलब है एक आर्म है DO और एक आर्म है EO, ठीक है। इन दोनों, मतलब ये जो आपको एंगल दिया है, इन दोनों आर्म्स के बीच में यहाँ पे एंगल O के बारे में बात हो रही है, ये वाला एंगल है। अब आपसे बोला है कि इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE आप बताइए कौन सा पॉइंट है। तो इन द इंटीरियर यहाँ पे पॉइंट A है। हम कहेंगे पॉइंट A इज इन द इंटीरियर ऑफ, इज इन द इंटीरियर ऑफ, किसके इंटीरियर में? इज इन द इंटीरियर ऑफ DOE, एंगल DOE। आपको एंगल बहुत समझदारी से लिखने हैं, बहुत समझदारी से देखने हैं, क्योंकि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का सवाल आता है। क्लियर? ए हो गया हमारा सॉल्व। इसका बी पार्ट देखते हैं। इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF, इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल EOF, चलिए, E ये रहा, O ये रहा, F ये रहा। आर्म्स को मार्क कर लीजिए। तो ये आपने रेस को मार्क कर दिया, ये आपकी रेस रही, आपका वर्टेक्स है ये O, ठीक है। अब ये कह रहा है इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF, EOF के एक्सटीरियर में कौन कौन से पॉइंट हैं? तो मैं कहूंगा पॉइंट C एंड A। आप देखेंगे ये C और यहाँ पे ये A, ठीक है, और एक पॉइंट D भी है। तो मैं कहूंगा CAD एंड D ऑल्सो। तो यहाँ पे C, A एंड D, पॉइंट C, A एंड D are in the exterior, are in the exterior of एंगल EOF, एंगल EOF। डन। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स को कर लिया सॉल्व। इसका सी पार्ट देखते हैं। देखिए सी पार्ट में क्या बोला है। तो ऑन एंगल EOF, ऑन एंगल EOF एंगल के ऊपर, तो इसके ऊपर EOF के ऊपर E भी आ रहा है, B भी आ रहा है, पॉइंट O भी आ रहा है, पॉइंट F भी आ रहा है। हम कहेंगे ऑन एंगल EOF पॉइंट E, B, O, F लाइज। डन। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट्स को कर लिया है यहां पे सॉल्व। मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जो बताइए तो आपको ये चीजें समझ आ रही हैं, हाँ या ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो फाइनली ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 का। क्लियर है? तो 4.3 में ये थर्ड क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ द टू एंगल्स सच दैट दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन। आपसे क्या बोला? एक ऐसा रफ डायग्राम बनाइए जिसमें दो एंगल्स दिखें इस तरीके से कि उनका एक पॉइंट कोई कॉमन हो। ठीक है, तो मैं यहां पर ए फिगर के लिए, देखो ए एक रफ फिगर बना रहा हूं, मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, ये पॉइंट, और ये जो पॉइंट है ये मैं बोल देता हूं ओ। अब ये पॉइंट कॉमन होना चाहिए, तो यहां से एक काम करते हैं, एक एंगल हम बना देते हैं। ये है एंगल AOB। डन। अब ये कह रहा है दो एंगल बनाने, एक एंगल तो ये हो गया। अब O पॉइंट अगर कॉमन है तो एक एंगल हम ये बना देते हैं, ये एंगल है आपका EOF। डन। तो हम कहेंगे एंगल EOF, एंगल EOF एंड एंगल BOA has O as a common point, as a common point
बिटवीन टू एंगल्स, दो एंगल्स जिसमें O एज अ कॉमन पॉइंट है, वन पॉइंट इन कॉमन, तो वन पॉइंट O एज अ कॉमन पॉइंट हमने लिख दिया। क्लियर है यहाँ पर? तो इस तरीके से हमें चीजों को करना था सॉल्व। यहाँ पे हम लिख देते हैं एज कॉमन पॉइंट। चलिए अब हम मूव करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट क्या कह रहा है इसको देखते हैं। देखिए बी पार्ट में क्या कह रहा है, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव टू पॉइंट्स इन कॉमन। उनमें अब दो पॉइंट्स कॉमन हो। तो देखो सेम डायग्राम अगर मैं लेता हूं, ठीक है, तो यहां पर ये है आपका पॉइंट E और ये है पॉइंट आपका B। डन। या इसका नेम अलग कर लेते हैं सो दैट कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। हम बोल देते हैं ये है X और ये है Y। डन। अब यहां पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पे एक लाइन एक रे बना देते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन पे जब मैं एक रे बनाऊंगा, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ ये है पॉइंट S और ये है पॉइंट T। ठीक है, तो आप देखिएगा दो एंगल्स हैं। कौन कौन से दो एंगल हैं? एंगल STX एंड एंगल STY। ये दो एंगल हैं। इन्होंने बोले दो एंगल बनाइए, एक रफ डायग्राम बनाया दो एंगल्स का, इस हिसाब से कि दो पॉइंट्स कॉमन हो। तो दो पॉइंट्स कॉमन है। कौन से दो पॉइंट्स कॉमन है? S एंड T, वेयर S एंड T आर कॉमन पॉइंट्स। डन है। तो इस प्रकार से हमने A पार्ट भी कर लिया, B पार्ट भी कर लिया। अब मूव करते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। इसका सी पार्ट क्या कह रहा है देखिएगा। इसके सी पार्ट में ये कह रहा है थ्री पॉइंट्स इन कॉमन। अब दो एंगल्स इस तरीके से बनाओ जहां पे थ्री पॉइंट्स कॉमन हो। तो चलिए एक हम ऐसा बना देते हैं, ये है आपका एंगल, मैं बोलता हूं यहां पे है बी। ठीक है, बी हम ले चुके थे, तो यहां पे हम ले लेते हैं सी, यहां पे हम ले लेते हैं डी, और हम E भी ले चुके हैं, F भी ले चुके हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं G, और यहाँ पे हम ले लेते हैं H, और यहाँ पे हम ले लेते हैं I। अब आप देखिएगा यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से दो एंगल है? एंगल DCH एंड एंगल DCG। इनमें तीन पॉइंट्स कॉमन है। आप देखिएगा where D, I and C are common points, थ्री कॉमन पॉइंट्स ये हमने कर दिए, आर थ्री कॉमन पॉइंट्स। क्लियर है? एक ही आर्म के ऊपर तीन कॉमन पॉइंट्स आ गए। तो हमेशा सर नीचे वाली लाइन के हमें स्ट्रेट लेनी है, जरूरी नहीं नीचे वाली लाइन स्ट्रेट लेनी है। आप चाहें तो इसको हल्के से टिल्टेड भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो ये ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी दो एंगल्स हैं, तो आप बी फिगर में ऐसा भी एक फिगर बना सकते थे। ठीक है, आपको कुल मिला के बस मैं समझाने के लिए यहाँ पे इस तरीके से ड्राइंग्स बना के दिखा रहा हूँ। चलिए मूव कर लेते हैं फाइनली हम लोग ABC के बाद D पार्ट पे। तो D पार्ट भी मैं यहीं पे कर देता हूँ। देखिए D पार्ट में क्या बोल रहा है, तो D पार्ट में कह रहा है 4 पॉइंट्स इन कॉमन, 4 पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए। तो 4 पॉइंट्स कॉमन हम ऐसा एक बना देते हैं। लीजिए ये देखिए हमने एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट C, या हम यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट ABCDEFGHI तक हो गया, इसको ले लेते हैं हम J। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं K, यहाँ पे हम ले लेते हैं L, यहाँ पे हम ले लेते हैं M, और इसी के ऊपर दो पॉइंट ले लो, ये हम ले लेते हैं N और ये हम ले लेते हैं P। खत्म। तो यहाँ पे देखिए चार कॉमन पॉइंट्स आ गए, LNP। ठीक है, LNPJ। तो LNPJ ये वो चार पॉइंट्स हो गए जो कॉमन पॉइंट्स हैं बिटवीन टू एंगल्स, कॉमन पॉइंट्स इन टू एंगल्स। तो आपको कुल मिला के ये सवाल ये सिखाना चाह रहा है कि किस तरीके से आपको तीन रीजन्स देखने आने चाहिए। क्लियर है? तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट डी तक हमने कर लिया। कॉपी कर लीजिए, मैं बोर्ड कर लेता हूं। क्लियर? और मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट ई पार्ट की तरफ। तो वन रे इन कॉमन, ये तो बहुत ही आसान है। एक रे कॉमन होनी चाहिए दो एंगल्स के बीच में। तो यहाँ पे एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, इसमें ये वाली रे कॉमन है। क्लियर है?
आप इस तरीके से यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप ले लीजिए x, यहाँ पे आप ले लीजिए y, यहाँ पे आप ले लीजिए z और यहाँ पे आप ले लीजिए u। तो रे बोल के बताने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ऐसे बोल दीजिए कि यू वाई रे इज कॉमन बिटवीन टू एंगल्स। एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल है। एंगल कौन कौन से हैं? तो जेड इज यू वाई, जेड यू वाई, एंगल जेड यू वाई एंड एंगल एक्स यू वाई। डन। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स को कर लिया है कंप्लीट। यहां पे एक्सरसाइज 4.3 हुई है आपकी कंप्लीट 3 क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 4.4 के 2 क्वेश्चंस जो हैं। तो यहां पे हम उसको क्वेश्चन नंबर 4 बोल के बताते हैं। ये एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 4.4 से, ठीक है। और ये अगर आपने ट्राइंगल्स, मतलब आपने एंगल्स ट्राइंगल्स वाली जो थ्योरी पढ़ी है उसमें ट्राइंगल्स पे बेस्ड ये 2 क्वेश्चन है। सिंपल से आसान 2 क्वेश्चन। देखना क्या बोल रहा है। ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। वो कह रहा है आप एक ट्राइंगल एबीसी बनाइए। ये मैंने एक ट्राइंगल एबीसी बना दिया, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं एबीसी, खत्म, ठीक है। मार्क अ पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर। तो हम एक पॉइंट पी यहां पे मार्क कर देते हैं। उसने कहा एक पॉइंट पी इन द इंटीरियर बनाइए, हमने इंटीरियर बना दिया। एंड पॉइंट क्यू इन इट्स एक्सटीरियर। ये हमने एक पॉइंट क्यू बना दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी बना दीजिए बाहर। इज द पॉइंट ए इन इट्स एक्सटीरियर। क्या हम पॉइंट ए को एक्सटीरियर में बोलेंगे ट्राइंगल एबीसी के? तो नहीं, नो, ठीक है। पॉइंट ए इज ऑन द ट्राइंगल, ऑन द ट्राइंगल, ठीक है। और कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ए बी सी के ऊपर है पॉइंट ए, ठीक है। तो पॉइंट ए इज ऑन द ट्राइंगल हम बोलेंगे, ना कि एक्सटीरियर ना कि इंटीरियर में बोलेंगे। क्लियर? तो हम नो, पॉइंट ए इज ऑन द ट्राइंगल ए बी सी, ना ही ये इंटीरियर में है ना ही ये एक्सटीरियर में। बस इतना सा। ये था पहला क्वेश्चन, मुश्किल से हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स का। क्लियर है? तो ये था आपका एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। कर लेते हैं बोर्ड यहाँ पे क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मतलब सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 में क्या था। तो इसके 4 सब पार्ट है, इसको देखिएगा। आइडेंटिफाई द 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर। फिगर दिया हुआ है और आपसे कहा है 3 ट्राइंगल्स के नाम बताइए। तो चलिए 3 ट्राइंगल्स के नाम बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ट्राइंगल तो मुझे दिख रहा है ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी एक ट्राइंगल है। फिर दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी। और तीसरा ट्राइंगल क्या है? तो 2 ट्राइंगल तो ये दिख रहे थे, तीसरा ये बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। खत्म। ये 3 ट्राइंगल्स हैं जो यहाँ पे दिख रहे हैं, वो तीनों ट्राइंगल्स के हमने नाम बता दिए। बी पार्ट में कह रहा है राइट द नेम्स ऑफ द 7 एंगल्स। बी पार्ट में कह रहा है आप 7 एंगल्स के नाम बताइए, 7 एंगल्स के नाम। चलो, तो अगर मैं वर्टेक्स बी लेता हूं तो पहला एंगल है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, ठीक है। एक एंगल है आपका एंगल ए डी सी। अगर मैं डी लेता हूं तो ए डी सी, एंगल ए डी सी। एक एंगल इसी वर्टेक्स से ए डी बी भी बन रहा है, तो ए डी बी भी बन रहा है। फिर वर्टेक्स सी को अगर मैं लेता हूं तो यहां पे एक एंगल बन रहा है एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। क्लियर है? और एक एंगल यहां पे ए पे बन रहा है, ए वर्टेक्स पे आप देखिएगा एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल, ठीक है। तो एंगल बी ए डी। और एक एंगल आप देखिएगा ये भी बन रहा है वर्टेक्स ए पे, तो एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी। कितने हो गए? 3 3 6, टोटल 6 एंगल्स हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो एक आपने बनाया, कितने देने हैं अभी आपको? राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स, 7 एंगल्स के नाम बताने हैं। तो ए बी सी हो गया, फिर बी ए सी, बी ए सी नहीं हुआ तो एंगल बी ए सी, ये इंपॉर्टेंट एंगल है।
देखिएगा एंगल बी ए सी, यहां पर एंगल बी ए सी ये पूरा एंगल है जो इन दो आर्म्स के बीच में बना है, ठीक है। तो ये भी एक पूरा बड़ा एंगल है। तो एंगल बी ए सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी सी, एंगल ए सी डी, ऐसे आप एंगल्स के नाम दे सकते हैं। ये 7 एंगल्स के नाम लिख दिए मैंने, बस यही आपसे पूछा था ए पार्ट और बी पार्ट के अंदर। चलिए सी पार्ट पे मूव करते हैं। तो यहां पे बोल रहा है राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स। सी पार्ट पे देखिए क्या बोल रहा है, ये कह रहा है 3 लाइन सेगमेंट्स का नाम, नहीं 6 लाइन सेगमेंट्स के नाम लिखिए। अब लाइन सेगमेंट्स किनको बोलेंगे, देखिए यहाँ पे लाइन सेगमेंट सबसे पहले तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ए बी। फिर ए सी एक लाइन सेगमेंट है, ये रहा ए सी एक लाइन सेगमेंट है। फिर ए डी एक लाइन सेगमेंट है, तो ये ए डी एक लाइन सेगमेंट है। फिर आपकी बी सी एक लाइन सेगमेंट है, तो बी सी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। फिर आपकी डीसी भी एक लाइन सेगमेंट है, तो डीसी भी एक लाइन सेगमेंट है, यस मेजर्ड पार्ट हो सकता है। बीडी भी एक लाइन सेगमेंट है, ये रही बीडी भी एक लाइन सेगमेंट है। तो इस तरीके से हमने लाइन सेगमेंट्स के नाम लिख दिए। टोटल कितने बोले थे, 6 लाइन सेगमेंट, 6 लाइन सेगमेंट्स के नाम लिख दिए, ठीक है। डी पार्ट में देखिए क्या बोल रहा है ये, डी पार्ट में ये कह रहा है विच 2 ट्राइंगल्स हैव एंगल बी एज कॉमन। एंगल बी कौन से वो 2 ट्राइंगल्स हैं जिनमें एंगल बी दिख रहा है। तो देखिए एंगल बी इन 2 आर्म्स के बीच में बना है, ठीक है। और इन 2 आर्म्स, तो ये कौन से ट्राइंगल, विच 2 ट्राइंगल्स हैव एंगल बी एज कॉमन। देखो एक तो एंगल बी मुझे पूरे ए बी सी में दिख रहा है, तो यहां पे मैं कहूंगा ट्राइंगल ए बी सी में पूरा एक बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी में मुझे एंगल बी दिख रहा है 2 आर्म से बनते हुए। लेकिन अगर मैं बोलूं एक आर्म जो है, एक लाइन सेगमेंट ये भी तो है बी डी, तो यहां पे भी एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल कौन सा, डी ए बी बोल दो, डन। तो आप ऐसा बोल दो, क्लियर है। तो एक ट्राइंगल तो ये हो गया जहां पे एंगल बी दिख रहा है, और एक ट्राइंगल पूरा बड़े वाला, डन। ये 2 ट्राइंगल्स थे, तो यहां पे डी ऑप्शन, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, इन सब के मैंने आंसर लिख दिया। इस प्रकार से आपको फाइनली एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 को सॉल्व करना था। थ्योरी वॉच करना मत भूलना, थ्योरी से पहले मतलब थ्योरी के बाद ही आप एक्सरसाइज खुद से सॉल्व करो, फिर सॉल्यूशन वीडियो देखो। तो टोटल यहां तक हमने लाइंस वाली एक थ्योरी देखी, कर्व्स वाली एक थ्योरी देखी, ट्राइंगल्स, एंगल्स एंड ट्राइंगल्स की एक थ्योरी देखी। टोटल 3 थ्योरी हम देख चुके हैं, एक्सरसाइज 4.4 तक हम कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज 4.5 और 4.6 करने के लिए आप इसके बाद एक नेक्स्ट थ्योरी और है जहां पे मैंने क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बहुत अच्छे समझाया है, आप उस वीडियो को वॉच करिए, क्लियर है। तो चलिए यहां पर फाइनली आप जाएंगे गूगल राजा के पास, टाइप करिए magnetbrains.com, आपके सामने जो वेबसाइट ओपन होगी यही वो वेबसाइट है जहां पे आप एक अरेंज मैनर में सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, 100% फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। किसी भी तरह का कोई कूपन कोड नहीं लगाना, तो किसी भी तरह का कोई कूपन कोड आपको अप्लाई नहीं करना, किसी का भी आपको कुछ भी यहाँ पे खरीदना नहीं है, 100% फ्री एजुकेशन है, किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं है, कंप्लीट 100% फ्री एजुकेशन सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे, क्लियर। अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा है और सारे एग्जाम्स की तैयारी करवा रहा है, चाहे वो एनटीएससी हो, चाहे वो एलएमपेड हो, चाहे आईएमओज हो, मैं कहूँगा हायर क्लासेस में होने वाले आईआईटी जी नीट एग्जाम्स हो, उसकी भी 100% फ्री एजुकेशन। कॉलेजेस में आपके जो सीनियर्स हैं वो लोग एग्ज़ाम देते हैं बैंकिंग का, वो लोग एग्ज़ाम देते हैं यूपीएससी का, वो तक कोर्स हमारे पास 100% फ्री एजुकेशन के साथ अवेलेबल है। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, टेलीग्राम अकाउंट के साथ रिसेंट सारे अपडेट्स चेक करने के लिए। सिर्फ 3 छोटे काम आपको यहाँ पे करने हैं, जल्दी से वीडियो को एक लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितना ज़्यादा हो सके उतना फ्री एजुकेशन को शेयर करना है। तो लिंक्स को जरूर शेयर करिए अपने सोशल मीडियाज़ पे। बस इतने आसान 3 काम से मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे 100% फ्री एजुकेशन, सारी बेस्ट फैकल्टीज, सारे बेस्ट टीचर्स, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरी लेक्चर में जहाँ पे हमने क्वाड्रिलेटरल्स को बहुत अच्छे समझा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय एंड टेक केयर।